हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के करीब 6:30 बजे का समय हो रहा है। तो सुबह का जो आधा काम, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है, वो सब हो चुका है। चाय बन गई है, एक तरफ मैंने दाल रख दी है कुकर में, दूध रखा है इधर जो है पैन में गर्म होने के लिए, तन्मय के लिए। तन्मय उठ गया, आज थोड़ा जल्दी उठ गया वो, तो उसके लिए वही चौकोज ले लिया है एक बाउल में, और दूध गर्म कर रही हूँ। और इधर जो है ना सब्जी कट कर रही हूँ, बैगन। तो आज ये आलू बैगन का सब्जी ही बनाऊंगी। मतलब उसमें जो है लंबे लंबे बैगन कट किए हैं। तो जो भरवा बैगन बनाती हूँ तो भर के नहीं बनाऊंगी, बस कट करके बनाऊंगी, क्योंकि बैगन ना कम ही है। तो मैंने सोचा तो था कि भर के ही बनाऊंगी, लेकिन बैगन बस 3-4 ही थे तो उतना में हो नहीं पाता, तो फिर मैंने कट कर लिया। तो दूध गर्म होने के बाद ये डाल दिया है, तो तन्मय को दे रही हूँ। आजकल सुबह का उसका नाश्ता यही हो रहा है। अब बस इसके बाद जहाँ ये ख़त्म होगा ना, तो फिर उसका मतलब उसका 15 दिन 20 दिन कोई एक चीज़ चलती है, जो है कि मैं ये लूँगा, और फिर 15 दिन 20 दिन खाने के बाद ना फिर गैप हो जाता है। और सही भी है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बच्चे जो है ना कोई भी चीज़ रूटीन में सही से अपना खाते रहते हैं। और जब ज़्यादा एकदम मन ऊब जाता है ना, तो वो चीज़ फिर खाने का मन नहीं होता। तो बस उसको देने के बाद यहाँ पे कढ़ाई रखी, तेल डाला, और उसमें ये बैगन डाल दिए। ऊपर से लगा दी थी ढक्कन, जो है ना देखिए कितना ज़्यादा तेल लगा हुआ है। तो बैगन जो है कट करके पानी में ही डाल के रखते हैं ना, तो पानी से डायरेक्ट तेल में जाता है, बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। आलू भी डाल दिया है, क्योंकि वही है, बैगन कम ही था। तो आलू जैसे गोल गोल कट करके ना डाल दिए हैं। ऐसे भी ना ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, जैसे भरवा बनाते हैं तो वो भी बढ़िया लगता है। भरवा बैगन के लिए क्या है ना कि थोड़े छोटे छोटे बैगन रहने चाहिए, और थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, क्योंकि मैं उसमें आलू मिलाना नहीं चाह रही थी। मैं सोच रही थी सिर्फ बैगन का ही हो तो सही रहेगा। इनको टिफ़िन भी ले जाना होता है, तो फिर उतने में होगा नहीं, तो इस वजह से ये वाली सब्जी ही बना दी। ये बनाने में थोड़ा सा आसान है, टाइम कम लगता है। उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है कि धो के पोंछ के अच्छे से उसमें भरो, उसके बाद बनाओ। तो आटा भी लगा लिया है, और इधर देखिए सब्जी आधी जो है फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो लहसुन मिर्च अदरक ये सब मैंने ना कूट लिया है, पीस के नहीं डालना होता है। पीस के डालने से ना इसका पूरा टेस्ट और लुक दोनों चेंज हो जाता है। तो कूट के ही सही रहता है, या ग्रेट करके, जो अगर पतला सा ग्रेटर है तो। वैसे मुझे इसमें ज़्यादा सही लगता है, कूट के ही डालना सही ज़्यादा लगता है। तो इसको डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा बस मतलब वही चला के भुन जाएगा, मतलब करीब आधे मिनट 1 मिनट। उसके बाद मसाले डाल दे रही हूँ। तो मसाले में वही जो सिंपल से सारे मसाले हैं वो डालूँगी, और एक अलग से जो कलौंजी मसाला है, तो कलौंजी मसाला इस समय मेरा ख़त्म हो गया है। तो जैसे अचार वगैरह मैं बनाती हूँ ना, तो उसका भी मसाला बच जाता है, तो ऐसे रख देती हूँ। जब भी ये बैगन का हो गया, या करेले का कभी हो गया, या सिर्फ सिंपल आलू का भी हो गया, तो उसमें भी डाल देती हूँ। तो इस समय कलौंजी मसाला जो बना के स्पेशल सब्जी के लिए रखती हूँ वो नहीं था, तो ये अचार वाला मसाला बचा हुआ था, इसीलिए मैंने बनाया भी नहीं कि इसको भी ख़त्म कर लूँ। ज़्यादा दिन के मसाले हो जाते हैं ना, तो फिर टेस्ट थोड़ा सा जो है उतना अच्छा नहीं आता, तो टाइम से ख़त्म कर लेना चाहिए। और नमक डाल दिया था। बस सब्जी देखिए बन के तैयार हो गई है। इसमें ना आलू थोड़ा मोटा मोटा ही कट करते हैं, और बहुत अच्छे से गल जाता है। ऐसे अगर हम आलू की सब्ज़ी बनाए ना तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया से गल जाता है। तो बहुत ही सब्ज़ी देख के ही कितनी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, और सभी लोग खा भी लेते हैं। तो वो चीज़ मुझे सबसे सही रहता है कि चलो कुछ ऐसा बनाओ कि जो सब लोग खाएं। नहीं तो मेरे घर में क्या है, कभी कुछ तन्मय को नहीं पसंद होता है, कुछ इनको नहीं पसंद होता है, तो फिर ना दिक्कत होती है कि कुछ भी बनाओ ना तो बिना मूड के ही बनाना होता है कि आज ये लोग मन से, मतलब अगर वो खाएंगे तो ये नहीं खाएगा, ये खाएगा तो वो नहीं खाएंगे, ऐसा हो जाता है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सब लोग एकदम मन से खाते हैं, तो बढ़िया रहता है फिर। तो बस चावल रख दी, आटा वगैरह सब लग ही गया है, और बस उतने बीच टाइम था। तो यहाँ पे जितने भी चाय वगैरह के सारे बर्तन, दूध के ग्लास वगैरह सब है ना, वो सब
जो है धो ले रही हूँ। अब जो है थोड़ा सा बीच में टाइम मिल जाता है ना, तो आधे बर्तन जो है, अगर जिस दिन समय मिल जाता है, नहीं मिलता है तो फिर नहीं भी हो पाता इकट्ठे, फिर इनके जाने के बाद ही धुलती हूँ। और बीच में रहता है समय ना, तो फटाफट से धो के हटा देती हूँ कि जितना खाली हुआ रहे ना उतना ही बढ़िया है। जितना काम हो गया रहता है ना उतना सही रहता है। अब रहेगा तो अब कम ही बर्तन होंगे लास्ट में। लोहे की कढ़ाई ना धुल के तुरंत इसको सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। इससे ना जंग वगैरह जो भी रहता है नहीं लगता है। तो आदत है, यहीं पे कपड़ा मैंने रखा हुआ है, बस जब भी कढ़ाई धोती हूँ तो तुरंत के तुरंत इसको पोंछ देती हूँ। थोड़ी देर भी छोड़ दो ना तो फिर उसमें आ ही जाता है थोड़ा थोड़ा जो है जंग, तो तुरंत पोंछना ही सही रहता है। फिर रोटी बनाई, इनको खाना दिया और वही टिफ़िन में भी दे दी थी सब्जी जो है। और उसके बाद वही साफ़ सफाई वाला काम हुआ, तुरंत नहाने धोने चली गई। नहा धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, खाना पीना भी हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ। तो इसमें का धुला था, मैंने कई दिन से सोच रही थी, मतलब उधर तो तबीयत ही मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। और इस रूम का बेडशीट ना थोड़ा जल्दी गंदा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तक हम लोग रहते हैं और ये आते हैं, तो इनके फिर सभी लोग जो है इसी में रहना। चाय व खाना तो नहीं, लेकिन चाय भी होता है, मतलब खाना तो मैं और ये खाते ही हैं, तो नीचे ही बेड पे नहीं, लेकिन चाय वगैरह या कुछ और खाना है, नाश्ता वगैरह कुछ है तो इसी रूम में होता है ना, तो थोड़ा सा ये जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस इसको जो है धुल के अभी उसमें ड्रायर में मैंने कपड़े डाले हुए हैं, तो अभी चलूँगी। जो है मौसम अब तो जो है बारिश बंद हो गई है, लेकिन वही बादल वगैरह आते जाते हैं। अब बारिश होगा नहीं है, एक आध हफ्ते दे रहा है कि बारिश नहीं होगी, हल्का बूंदाबांदी हो सकती है। तो गर्मी ना बढ़ गई है, अब अब उमस स्टार्ट हो गई है। नहीं तो जब से बारिश हो रहा था, मतलब शुरू हुई थी, तब से मौसम ना बड़ा ठंडा हो रखा था, अच्छा हो रखा था। लेकिन अब जो है ना, अब बारिश नहीं होगी ना, तो धूप भी अच्छी खासी निकल जा रही है। और तुरंत तुरंत मतलब ऐसा हो रहा है ना, धूप छाँव हो रहा है, लेकिन धूप ना खूब तेज़ निकल रही है और गर्म बहुत ज़्यादा हो गया है मौसम, मतलब गर्मी उमस वाली होने लगी है। तो कपड़े अभी वही डालने हैं, खाना वगैरह मैंने खा लिया है, तो सोचा कि ये सारे काम जो है निपटा देती हूँ। तो बेडशीट वगैरह लगा दिया, ये तकिए का कवर ये सब भी चेंज कर दिया। अभी कपड़े कल के धुले हुए रखे हुए हैं, तो इनको ले आके इनको भी मोड़ ले रही हूँ। शाम के टाइम ना जब ये आ जाते हैं, जैसे अभी रेस्ट करूँगी तो फिर उठना वही होता है 2:30-3 बजे, 3 साढ़े 3 ऐसे। तो फिर ना ये आते हैं, चाय वगैरह बना, उसमें बातचीत इधर उधर करने में ना बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। किसी दिन टाइम रहता भी है, किसी दिन ऐसे ही समय निकल जाता है, फिर ये काम हो नहीं पाता है। इसलिए ना मेरा रहता है कि मैं दोपहर के टाइम ही ना, जैसे पूरा काम ख़त्म कर लिया, साफ़ सफाई सब कुछ, तो उसी टाइम पे ये कपड़ों का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ कि मोड़ भी दूँगी और फिर जहाँ जहाँ जैसे रखना है उसको रख भी लूँगी। रोज़मर्रा के ये काम है घर के जो है, तो इनमें क्या ही मतलब आलस करना या क्या ये करना कि अभी नहीं करना है, कल करूँगी या इस टाइम नहीं करूँगी, जब टाइम मिले तभी कर दो तो सही रहता है। कभी कभी हाँ किसी किसी दिन हो जाता है कि आलस आ जाता है, लेकिन दिमाग में ये रहता है ना कि जब समय मिला तभी काम जो है निपटा दो तो सही है। वो काम जब हो जाता है ना तो सही रहता है, क्योंकि रोज़ ऐसा तो है नहीं कि आज ये काम ख़त्म कर लिया तो कल नहीं होंगे, कल फिर से वही जो काम हम आज किए हैं कल हमें फिर से वही काम करने हैं जो है। तो ये डेली लाइफ के काम है जो है, हम हाउस वाइफ की सुबह से शाम तक के रूटीन की लाइफ है ये, तो इसको हाथों हाथ करना सही रहता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारे कपड़े मोड़ दे रही हूँ। कपड़ों का काम ऐसा होता है ना कि अगर नहीं किए रहो तो बहुत ज़्यादा जगह मतलब लगता है ना, पूरा जिस रूम में अगर कपड़े ऐसे ही रखे हो ना, तो वो रूम ऐसे ही अगर पूरा समेटा हुआ है तब भी लगता है कि बहुत ज़्यादा मैसी है। और कपड़े अगर हटा दो तो बस हो जाता है कि रूम थोड़ा सा साफ़ सुथरा है। तो इस इधर तो नहीं रखती हूँ, उसी रूम में सारे कपड़े उधर ही छत पे फैलाए जाते हैं और उधर के उधर ही सारे कपड़े रहते भी हैं, तो उस रूम में भी कर देती हूँ। लेकिन अभी वही है कि अब जो है दोपहर के टाइम ना उधर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है, ठंड रहती है तो उधर ही आराम रहता है, या बारिश भी होती है तब भी सही रहता है। लेकिन जो है धूप हो जाती है ना तो बिल्कुल जो है उधर दोपहर में एकदम जाने का मन नहीं होता है।
तो बस सारे कपड़े मोड़ लिए हैं और इनको रख भी दे रही हूँ। तन्मय अभी ना खाना वगैरह खा के सो गया, वही आज सुबह थोड़ा जल्दी उठा था तो उसका वही है पढ़ाई वगैरह हो गया, तो नहाना धोना खाना पीना हुआ और वो सो गया। तो अभी फिर मैं भी कपड़े वगैरह मोड़ के, मुझे प्रेस भी करने थे एक आधी कपड़े, बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि प्रेस करने के लिए मैंने भिजवा ही दिया था, तबीयत सही नहीं थी तो फिर घर पे नहीं, इन्होंने सब भेज दिया करने के लिए, लेकिन एक दो बचे हुए थे, मैंने सोचा करूँगी। लेकिन फिर उठने के बाद ना तन्मय को वो कॉफ़ी चाहिए थी कि मम्मी कॉफ़ी बना दीजिए, तो उसी के लिए बस बना रही हूँ। और तब तक ना जब भी बना ही रही थी तब तक ये भी आ गए, तो फिर इसको देने के बाद हम लोगों ने अपने लिए बनाया। अभी फ़िलहाल उसको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, हो सकता है नींद आ रही हो या फिर सर में दर्द हल्का फुल्का रहता है ना, तो कभी कभार उसका मन होता है, तो मतलब क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसको बना के दिया और ये आए तो फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने भी पी और फिर से दोबारा लग गई हूँ यहाँ पे। चावल साफ़ करने थे, चावल भी जो बनाती हूँ उसमें जो है नहीं था, तो आजकल ना चावल में जैसे बरसात है ना, थोड़े मतलब कीड़े वगैरह लग जा रहे हैं, तो इसको कम ही कम जो है बना के रखती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं रखती हूँ। तो बस ये काम करने के बाद फिर से लगूंगी किचन में, जो फिर शाम का रूटीन होता है। अभी चाय वगैरह के बर्तन ये सब अभी नहीं धुले हैं, तो मैंने सोचा पहले ये निपटा लेती हूँ, चावल वाला काम उजाला रहता है ना, तो ये काम हो जाता है, सही रहता है, उसके बाद लगूंगी किचन में। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।